डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अभिवादन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे I will teach you the famous poem of Gurudev Rabindranath Tagore ji named as My Heaven. This poem is the 35th song of Gitanjali. It represents Honorable Tagore as one of the great builders of the spirit of modern India. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की महान पुस्तक गीतांजलि की 35वीं कविता, जिसका शीर्षक है माई हेवन, मेरा स्वर्ग, मेरी जन्नत, उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह कविता प्रस्तुत करती है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारत में या परतंत्र भारत में आधुनिक भारत कैसा हो, उसकी भावनाओं का एक खाका तैयार करते हैं, प्रस्तुत करते हैं सुंदर भावों में। इट इज एन इंस्पायरिंग पोयम। यह एक बहुत प्रेरणादायक कविता है। व्हेन दिस पोयम वाज कंपोज्ड, इंडिया वाज स्लेव। जब यह कविता लिखी गई थी तो भारत गुलाम था। लॉर्ड मैकाले का फिल्ट्रेशन थ्योरी, लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा पर लागू था। उस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा केवल अभिजात वर्ग की थी, वो भी बाबू जैसे पदों की नौकरी के लिए। यानी हम भारतीय लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित थे। हमारे ऊपर प्रतिबंध था, हम पढ़ नहीं सकते थे, हमारे ज्ञान पर पहरा था, हम स्वतंत्र रूप से कुछ कर नहीं सकते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के मन में अपने देश की इस दुर्दशा को लेकर के बहुत पीड़ा थी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हमारा देश कैसा हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस कविता की रचना की है, इसको लिखा है। इस पुस्तक के लिए तात्पर्य गीतांजलि के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1913। इनका पूरा नाम रविंद्रनाथ टैगोर था। महात्मा गांधी जी इनको सदैव गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। अतः हम सबको भी इन्हें गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से ही जानना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता माई हेवन में रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रेरणादायक बातों को लिखते हैं। इन इट द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ एन आइडियल इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। इन इट द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ एन आइडियल इंडिया ऑफ हिज ड्रीम्स। अपने सपनों के भारत का एक खाका वो देते हैं। ही प्रेज टू गॉड
that the people of his country should be fearless and brave. वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के लोग निर्भय हों, बहादुर हों, भय मुक्त हों, किसी प्रकार का उन्हें डर ना हो, भय ना हो. He prays to God that the people of his country should be fearless and brave. Knowledge should be free for all in the country. Knowledge should be free for all in the country. मैकाले का सिद्धांत था कि शिक्षा केवल बड़े घरों के लोगों को मिल सकती थी, वो भी बाबू होने के लिए, क्लर्क होने के लिए प्रतिबंध था. इस पर टैगोर जी का विचार था, ईश्वर से प्रार्थना थी कि नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल, सबके लिए इन द कंट्री, देश में. देयर शुड नॉट बी नैरो कंसिडरेशंस. किसका? ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एक्सेट्रा, जाति, भाषा, धर्म इत्यादि को लेकर के जहाँ पर संकीर्ण भावनाओं की दीवारें ना हो, लोग बंटे ना हो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ऐसा देश हो. द पीपुल शुड बी गाइडेड बाय रीजन एंड नॉट बाय ब्लाइंड बिलीफ्स. लोग अंधविश्वासों का अंधानुकरण ना करें, गाइडेड बाय रीजन हो, तर्कों से निर्देशित हो, अर्थात विज्ञान की भाषा में सत्य की कसौटी पर हर बातों को रख करके वस्तुनिष्ठता की परख करते हुए निर्देशित हो, ना कि अंधविश्वासों पर यकीन करें. अर्थात समय के साथ साथ नवीन मूल्यों और परंपराओं को धारण करते हुए तर्कयुक्त जीवन को जिएं, ना कि अंधानुकरण करें. अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें. इसके अलावा टैगोर जी ने इस कविता में लिखा है, दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन आउटलुक. दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन आउटलुक. दे शुड ट्राई टू कीप कंट्री यूनाइटेड. बहुत बड़ी बात. वे सतत देश को एक बनाए रखने के लिए प्रयास करें. दे शुड बी ब्लेस्ड विद फ्रीडम. आज़ादी रूपी उनको ऐसा वरदान मिले. प्रिय विद्यार्थियों, यू हैव रेड द फेमस पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. आप लोग प्रसन्न जीवन की विशेषताएं कविता पढ़ चुके हैं. उसमें पहला स्टैंजा था, How happy is he born and taught that serves not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill. How one can be happy? कोई व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है, इसकी संकल्पना कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कविता में आपको हम बता चुके हैं. आज़ादी, सत्यवादिता, सत्य का कौशल, जन्म से ही स्वतंत्रता, शिक्षा से स्वतंत्रता, सुखी और प्रसन्न होने की पहचान है. कदाचित उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होती हुई इस प्रेरणादायक कविता की रचना अपनी महान पुस्तक गीतांजलि में आदरणीय गुरुदेव जी ने किया है. मैं चाहूँगा कि हम और आप मिलकर के आज इस कविता के फर्स्ट स्टैंजा, प्रथम पद्यांश का अध्ययन करें. मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आपको इसमें छिपे हुए भावों को बताने का प्रयास करूं. पहले हिंदी में, फिर उसके उपरांत अंग्रेजी में, और फिर अपने द्वारा रचित कविता के रूप में, हिंदी कविता के रूप में.
Let us come and read the first stanza of this famous poem, My Heaven, composed by Gurudev Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear, where the mind is without fear, and the head is held high. Where the mind is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Once more, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. इसका मैं हिंदी में बताने का प्रयास करता हूँ. Where the mind is without fear, जहाँ हे प्रभु मुझे ऐसा स्वतंत्र भारत वर्ष प्रदान करो जहाँ पर माइंड इज विदाउट फियर, सबका मस्तिष्क भय मुक्त हो. हे प्रभु मुझे ऐसा स्वतंत्र भारत देश प्रदान कीजिए जहाँ सबका मन भय मुक्त हो, अर्थात जहाँ सभी लोग निर्भय हो, किसी को किसी बात का लेकर के किसी से कोई डर ना हो, भय ना हो, सभी लोग भयमुक्त हों. हे प्रभु मुझे ऐसा भारत देश प्रदान कीजिए. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सर ऊंचा करना अर्थात सम्मान के साथ जीना, और जहाँ पर सभी लोग इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ, आत्मसम्मान के साथ जिए. हे प्रभु मुझे ऐसा भारत देश प्रदान करना. Where knowledge is free, where knowledge is free, जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध न हो. मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू गेट हायर एजुकेशन, दे कैन गेट देयर एजुकेशन अप टू 12th. भारत के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, वे 12वीं तक ही पढ़ सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं पढ़ सकते. धनियों के अभिजात वर्ग के लोग ही पढ़ सकते हैं, वो भी लिपिकीय नौकरी के लिए, बाबू की नौकरी करने के लिए. अर्थात गुलामी के दौर में शिक्षा पर भी प्रतिबंध था, पहरा था. टैगोर जी ऐसे ज़माने में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपने ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान पर, शिक्षा पर कोई प्रतिबंध ना हो. ईच एंड एवरीबडी कैन अचीव एजुकेशन विद अकॉर्डेंस टू हिज विल, जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो. हमें ऐसा देश प्रदान कीजिएगा जहाँ की ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति में कोई बंधन न हो. हे प्रभु हमें ऐसा देश प्रदान कीजिएगा. Where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, fragments, pieces, narrow means संकीर्ण, क्षुद्र. डोमेस्टिक वाल्स माने घरेलू दीवारें. घरेलू दीवार क्या होती है? व्यक्ति को व्यक्ति से बांटने वाले जाति, धर्म, भाषा, भेष, रूप, रंग आधार पर जो हम विभेद स्थापित करते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग होते हैं, तो दिखाई न पड़ने वाले रूप, रंग, भाषा, गुण, धर्म, जाति आदि की जो भावनाएं हैं, इनको डोमेस्टिक वाल्स कहा जाता है. हे प्रभु हमें ऐसा देश प्रदान कीजिएगा जहां के लोग नैरो डोमेस्टिक वाल्स, क्षुद्र संकीर्ण घरेलू देश, जाति, भाषा, वर्ग, रूप, रंग आदि के आधार पर ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स,
फ्रेगमेंट्स, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे ना हो। हे प्रभु, हमें तुम ऐसा देश प्रदान करना जहां जाति, धर्म, भाषा, रूप, रंग, गुण जैसे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के आधार पर हमारे देश के लोग ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे ना हो, अर्थात जहां सब लोग एक हों, जहां रूप, रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर कोई विभेद ना हो, सबको समानता का अधिकार हो, समता का अधिकार हो, सब समत्व के रूप में रहें, एकत्व के रूप में रहें। हे प्रभु, तुम मुझे ऐसे भारत को प्रदान करना, ऐसे देश को बनाना, मेरे देश भारत को ऐसा बनाना। फिर Where word come out from the depth of truth, depth of truth, सत्य की गहराइयों से। सत्य की गहराई क्या होती है? डेप्थ ऑफ हार्ट, हृदय की गहराई से, अंतर मन की, अंतरतम की गहराइयों से, जहां पर सत्य की आवाज आवे, अर्थात जहां लोग झूठ ना बोले, सत्यवादी हो। हे प्रभु, तुम मुझे ऐसा देश प्रदान करना जहां सबके अंतर्मन से, अंतरतम से सत्य की ही आवाज निकले, लोग सत्यवादी हो, मिथ्याभाषी ना हो। तुम मुझे ऐसे सत्यवादियों का देश प्रदान करना, हमारे देश को प्रभु ऐसा बनाना जहां कोई मिथ्याभाषी ना हो, मिथ्या संभाषण न करता हो, मिथ्या भाषण न करता हो प्रभु। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, tireless, न थकने वाला, अथक, अथक निरंतर, जो कभी बिना थके हुए चलता रहता, अथक। स्ट्राइविंग माने अटेम्प्ट, प्रयास, स्ट्रेचेज माने फैलाना, विस्तृत करना, इट्स आर्म्स, अपनी बाहों को, जहां कभी ना थकने वाला, निरंतर चलने वाला अथक प्रयास अपनी बाहों को फैलाता है, अपने क्षेत्र को बढ़ाता रहता है। कहां तक? टुवार्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर। पूर्ण है पूर्णमिदम्, पूर्णता की ओर, परम तत्व की प्राप्ति की ओर। धन की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति पूर्णत्व नहीं है। जहां सभी लोग ईश्वर में अटूट आस्था रखते हों। टेनिसन साहब ने कहा है, मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन द वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। जितना संसार ख्वाब में नहीं देख सकता, उससे अधिक भी असंभव से कार्य प्रार्थना के द्वारा संभव हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा व्यक्ति अपने पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो टैगोर जी के फर्स्ट स्टैंजा में, प्रिय विद्यार्थियों, ये महान बातें बताई गई हैं कि हमारा देश कैसा हो। अब मैं इस कविता का अपने शब्दों में, हिंदी कविता में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने का प्रयास करता हूँ। मुझे विश्वास है, यदि आप लाइन बाय लाइन मेरे द्वारा कविता में किए गए अनुवाद को सुनेंगे तो निसंदेह इसके भाव आपकी समझ में आ जाएंगे, और उसका अंग्रेजी अनुवाद करके हम इसकी व्याख्या को भी लिख सकते हैं। वह भी ज्ञान देना हमारा दायित्व है, हम आपको प्रदान करेंगे। लेट अस कम एंड ट्रांसलेट दिस फर्स्ट स्टैंजा इनटू हिंदी पोयम, जो मेरे द्वारा किया गया है। कहाँ टैगोर साहब, कहाँ मैं, कहाँ सूर्य, कहाँ दीपक, फिर भी प्रयास करता हूँ। टैगोर साहब लिखे, Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free। पहली दो पंक्तियाँ। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free। इसका अनुवाद करता हूँ कविता में। जहाँ सभी जन निर्भय होवें, where the mind is without fear, जहाँ सभी जन निर्भय होवें and the head is held high, जहाँ सभी जन निर्भय होवें, हो सबका सम्मान, हो सबका सम्मान, सर ऊंचा होना, सम्मान होना। जहाँ सभी जन निर्भय होवें, हो सबका सम्मान, where knowledge is free,
शिक्षा पर प्रतिबंधन कोई, बंध रहित हो ज्ञान। शिक्षा पर प्रतिबंधन कोई, बंध रहित हो ज्ञान। अगली लाइन, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. narrow domestic walls. जहां न शकरी दीवारों से, जहां न शकरी दीवारों से, द वर्ड संसार, यहां संसार का मतलब मानव समाज, ब्रोकन अप टूटा हुआ, जहां न शकरी दीवारों से बांटा हो मनुज समाज। जहां न शकरी दीवारों से बटा हो मनुज समाज। Where words come out from the depth of truth. सत्य जहां अंतरतम से निकले, डेप्थ गहराइयों से, सत्य जहां अंतरतम से निकले बन करके आवाज। जहां न शकरी दीवारों से बटा हो मनुज समाज। सत्य जहां अंतरतम से निकले बन करके आवाज। Where tireless striving stretches its arms towards perfection. जहां निरंतर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, निरंतर अथक प्रयास, जहां निरंतर अथक प्रयास, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स, निज बाहें फैलाए। जहां निरंतर अथक प्रयास निज बाहें फैलाए। सत्यवादिता के पथ चलकर सभी पूर्णता पाए। परफेक्शन। सत्यवादिता के पथ चलकर सभी पूर्णता पाए। वंस मोर, मैं प्रयास करता हूँ पूरे पद्यांश का एक साथ तर्जुमा करने का। जहाँ सभी जन निर्भय होवे, हो सबका सम्मान। शिक्षा पर प्रतिबंधन कोई, बंध रहित हो ज्ञान। जहाँ न शकरी दीवारों से बटा हो मनुज समाज। सत्य जहाँ अंतरतम से निकले बन करके आवाज। जहाँ निरंतर अथक प्रयास निज बाहें फैलाए। सत्यवादिता के पथ चलकर सभी पूर्णता पाए। हे प्रभु, हमें ऐसा भारत देना, ऐसा स्वतंत्र भारत देना। धन्य है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो गागर में सागर है, जितनी व्याख्या करें। अगले वीडियो में फिर इसकी इंग्लिश हिंदी व्याख्याओं के साथ अगले पद्यांश की व्याख्या करेंगे। मेरा अनुरोध है, आप लोगों से अपील है, निवेदन है, आप लोगों को सुझाव और सलाह है, समय बर्बाद न करें। इतने महान कवियों की कविताओं का अनुवाद करना, उनकी व्याख्या करना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। I am unable to translate this poem composed by great Tagore ji. He is sun, I am lantern. वो सूरज है, मैं दीपक हूं। फिर भी गुरुदेव को नमन करते हुए, उनके सूर्य रूपी प्रकाश से कुछ ग्रहण करते हुए आप लोगों को कुछ देने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास है कि आप सब अपने देश के इन महान महाप्राणात्माओं के बारे में भी जानते हुए इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। निसंदेह
हमें आपको पूर्णता प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।